नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 69 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए आज के शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पूछता है परफ्यूजन रेट इज एक्सप्रेस्ड इन। परफ्यूजन रेट का आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप इसका यूनिट भी बता सकते हो। देखो ऑप्शन में क्या दिया है, ग्राम पर मिनट पर ग्राम ऑफ टिश्यू, ml पर मिनट पर ml ऑफ टिश्यू, ग्राम पर मिनट पर ml ऑफ टिश्यू या फिर ml पर मिनट पर ग्राम ऑफ टिश्यू। तो परफ्यूजन रेट क्या होता है कि कोई भी टिश्यू को जो ब्लड का सप्लाई होता है पर मिनट, ठीक है। अब ब्लड का सप्लाई लिक्विड है तो ml पर मिनट होगा, और जो हमारा ऑर्गन है या फिर टिश्यू है उसके वॉल्यूम के लिए ये सप्लाई होता है। तो वॉल्यूम किस में आता है, ml में। तो ml ऑफ ब्लड पर मिनट सप्लाई टू द ml ऑफ वो टिश्यू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टिश्यू। तो ये यहाँ से ml पर मिनट पर ml ऑफ टिश्यू ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन बी सही करना है, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग ml पर मिनट ही बोल देंगे, लेकिन ये टिश्यू का वॉल्यूम भी गिनता है तो पर वॉल्यूम ऑफ टिश्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चूज करेक्ट ऑर्डर ऑफ परफ्यूजन फॉर द डिफरेंट ऑर्गन। करेक्ट परफ्यूजन ऑर्गन हमें यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑर्डर सही है परफ्यूजन के लिए। तो यहाँ तो देखिए ऑप्शन दिए हैं, ब्रेन इज ग्रेटर दैन मसल, इज ग्रेटर दैन बोन, इज ग्रेटर दैन लंग, एड्रेनल्स इज ग्रेटर दैन ब्रेन, ग्रेटर दैन लीवर, ग्रेटर दैन हार्ट, ब्रेन ग्रेटर दैन हार्ट, ग्रेटर दैन लीवर, ग्रेटर दैन लंग्स, लंग्स ग्रेटर दैन किडनी, ग्रेटर दैन लीवर, ग्रेटर दैन हार्ट, ठीक है। इस पर एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि सबसे हाईएस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन कौन सा है, तो हमें इसका पता होना चाहिए। लंग सबसे ज़्यादा परफ्यूज्ड ऑर्गन होता है, तो यहाँ ऑप्शन में देखो लंग सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हमने वो ऑर्डर को डिस्कस किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो डी सही होगा। ऑर्डर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कभी भी लिस्ट परफ्यूज्ड ऑर्गन भी पूछ सकते हैं या फिर हाईएस्ट भी पूछ सकते हैं या इस तरीके से ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ एक बार ऑर्डर को देख लो, लंग आएगा सबसे ज़्यादा, उसके बाद किडनी, फिर एड्रेनल्स, फिर लीवर, हार्ट, ब्रेन, मसल, स्किन, फैट और बोन लास्ट में आएगा, ठीक है। अभी इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे बता दूंगा, तो आपका इस टाइप का सवाल का जवाब सही हो जाएगा दोस्तों। देखो यार, लंग और किडनी को याद रखो, लुक से है ना, लुक, लू से होगा लंग और के से होगा किडनी, लुक द एड, एड यानी एड्रेनल ग्लैंड्स आएंगे यहाँ पे। लुक द एड ऑफ लीवर भाई, लीवर, जॉनी लीवर तो सभी को पता है। लुक द एड ऑफ लीवर भाई, तो लीवर से लीवर होगा। लीवर भाई ने कौन सा ऐड किया है, हीमोग्लोबिन का, एच बी का ऐड किया है। एच बी यानी एच होगा हार्ट और बी होगा ब्रेन, ठीक है। लुक द एड ऑफ लीवर भाई ऑन हीमोग्लोबिन, एच बी। और उसके बाद में क्या किया उसने ऐड में, मस्का लगा के कबाब में हड्डी किया है, मस्का लगा के कबाब में हड्डी किया है। मस्का में क्या आएगा, एक तो मसल आएगा और ये स्किन आएगा, मसल और स्किन आएगा, और कबाब में हड्डी, कबाब यानी यहाँ पे फैट समझिएगा, फैट यानी एडिपोज फैट, और उसके बाद में हड्डी आएगा तो बोन आएगा, ठीक है। बस इसको याद रखिएगा, लुक एड ऑफ लीवर भाई ऑन हीमोग्लोबिन, उसमें उसमें क्या किया है, मस्का लगा के कबाब में हड्डी किया है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये सही होगा जवाब। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन इज परफ्यूजन रेट लिमिटेड इन केस ऑफ डैश 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 ड्रग्स, ठीक है। ये सवाल अभी जीपैट 2021 में पूछा गया था कि परफ्यूज रेट, अगर लिमिट रेट लिमिटिंग स्टेप परफ्यूजन है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो किस पर निर्भर करेगा। तो यहाँ ऑप्शन देखो, आयनिक ड्रग्स है, लाइपोफिलिक ड्रग्स है, पोलर ड्रग्स है, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है। तो कौन से टाइप के ड्रग्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन जो है परफ्यूजन बेस्ड होगा, परफ्यूजन रेट लिमिटिंग स्टेप होगा उसके लिए। तो यहाँ से सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन बी, लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो परफ्यूजन रेट लिमिटेड होता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो भी रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है कोई भी प्रोसेस में, तो वो होता है स्लोवेस्ट स्टेप। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो परफ्यूजन बेस्ड हो रहा है तो उसका परफ्यूजन जो है वो स्लो होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम परमेबिलिटी बेस पर पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन इज परमेबिलिटी रेस बेस पर, परमेबिलिटी यानी क्या, कोई भी मेम्ब्रेन जो है उसके बीच में से ड्रग को परमिट हो जाना, उसके अंदर से वो चला जाना, ठीक है। तो इस साइड से वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरे साइड चले जाता है तो वो परमेबिलिटी हो जाएगा। तो जब हमारी परमेबिलिटी कब ज़्यादा होगी, फास्ट होगी, जो क्योंकि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो लाइपोइडल मेम्ब्रेन होता है, उसमें से लिपिड लविंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, वो इजीली पास हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तब जब परमेबिलिटी के लिए अगर हम लाइपोफिलिक ड्रग्स बोलेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा। तो लाइपोफिलिक ड्रग के लिए परमेबिलिटी तो रेट लिमिटिंग स्टेप नहीं होगा, क्योंकि उसकी में परमेबिलिटी फास्ट है, और रेट लिमिटिंग स्टेप कैसे होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो परमेबिलिटी रेट लिमिटेड अगर रहेगा तो इसमें स्लो कौन से ड्रग के लिए होगा, ये रेट लिमिटिंग स्टेप आयोनिक ड्रग के लिए, पोलर ड्रग के लिए और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के लिए ये परमेबिलिटी बहुत स्लो होता है। तो इन ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है परमेबिलिटी रेट लिमिटेड होता है। इसके लिए परमेबिलिटी हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप हुआ, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। अब बात यहाँ पे चल रही है लाइपोफिलिक ड्रग की, तो इसके लिए जो परमेबिलिटी है वो फास्ट होगा। इसके लिए इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप जो है वो परमेबिलिटी नहीं हो सकता है, इसके लिए परफ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो ब्लड सप्लाई होता है उस पर ये निर्भर करेगा, वो इसका स्लोएस्ट स्टेप होगा। तो इसलिए परफ्यूजन जो है वो लाइपोफिलिक ड्रग्स के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछता है एन एजेंट दैट कॉजेज द टॉक्सिक इफेक्ट टू द फीटस, जो भी माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसके ऊपर जब टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है कोई एजेंट, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन देखो, टॉक्साइड बोलना है, फिकल मैटर बोलना है, टेराटोजन या फिर जेनोबायोटिक्स। क्या बोलेंगे ऐसे ड्रग्स को जो बच्चे को टॉक्सिक इफेक्ट दे रहा है माँ के पेट में जो है, तो यहाँ से उस एजेंट को बोला जाता है टेराटोजेन। ठीक है, हमें टेराटोजेनिसिटी पता है ना, थैलेडोमाइड जैसे ड्रग्स जो है वो बच्चों में प्रॉब्लम करते हैं, एबनॉर्मलिटीज क्रिएट करते हैं पेट में जब होते हैं। अगर माँ ने वो ड्रग खा लिया तो बच्चों को तकलीफ हो रही है, तो ऐसे एजेंट्स को हम टेराटोजन बोलेंगे और ऐसी प्रोसेस को टेराटोजेनिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हाँ दोस्तों, हमारे फार्मा नोट्स की पीडीएफ लाइफ टाइम मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़। और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप को यूज़ करके, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे या फिर गूगल पे से। ये ट्रांजेक्शन आपको हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके करना है 8087339648 पर। जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलता रहेगा दोस्तों, जो आपके कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन के काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो पूछा है विच फार्माकोकाइनेटिक स्टेप्स इन्वॉल्व्स रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग बिटवीन द कंपार्टमेंट। ठीक है, कंपार्टमेंट के बिटवीन में रिवर्सिबल ट्रांसफर हो रहा है ड्रग का, तो ऐसा कौन सा फार्माकोकाइनेटिक स्टेप होगा। फार्माकोकाइनेटिक स्टेप में हमें पता है एडीएमए आती है, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। वही ऑप्शन में भी दिया है, मेटाबॉलिज्म को बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ से ऐसा कौन सा स्टेप है जो रिवर्सिबल ट्रांसफर ऑफ ड्रग करा सकता है बिटवीन द कंपार्टमेंट। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सही ऑप्शन करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एब्सॉर्प्शन के लिए क्या होता है, अनचेंज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग फ्रॉम द एडमिनिस्टर टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब तक जाता है तो उसे ये एब्सॉर्प्शन बोल देना है हमने। बात करेंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, और एक्सक्रीशन की, तो ये जो होता है ना, ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग होता है। इसमें एक बार ड्रग चला गया तो वो वापस नहीं आ सकता, तो ये इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ड्रग होते हैं। तो ये रिवर्सिबल स्टेप होता है जो कंपार्टमेंट के बीच में ड्रग का ट्रांसफर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, स्मॉल पेप्टाइड्स एंड फ्लूइड्स can cross the endothelial tissue of blood capillaries and lymph vessels by transport in small vesicles that cross the membrane, a process called as। देखो इस लाइन पे फोकस करो, ट्रांसफर इन स्मॉल वेसिकल्स। ट्रांसपोर्ट इन स्मॉल वेसिकल्स को अब क्या बोलेंगे हम, यहाँ से कौन सा प्रोसेस सही होगा। ऑक्लूजन दिया है ऑप्शन में, फोनोफोरेसिस, एंटोफोरेसिस या फिर साइटोपेम्फिस करके। तो यहाँ से सही जवाब है दोस्तों, ये साइटोपेम्फिस बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। साइटोपेम्फिस, ट्रांसपोर्ट इन अ स्मॉल वेसिकल्स। ठीक है, ये फोनोफोरेसिस, एंटोफोरेसिस जो होते हैं, आयनिक जो ड्रग्स होते हैं, उनका स्किन के भीतर से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आने के लिए हम ये जो नोवेल टेक्निक्स है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये फोनोफोरेसिस जो है ये अल्ट्रासाउंड टेक्निक पे डिपेंड करता है, अल्ट्रासाउंड इसमें यूज किया जाता है। और ये जो है आयंटोफोरेसिस, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को यूज किया जाता है। ठीक है, तो बस ये चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे अभी। देखो पूछा है सर्टोली सेल जंक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सर्टोली सेल कहाँ होते हैं आपको पता होना चाहिए। देखो ऑप्शन में दिया है ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर या फिर ब्लड CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। तो यहाँ से सही जवाब क्या होगा। देखो सर्टोली सेल जो होते हैं ना, वो टेस्टिस के भीतर में होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ब्लड टेस्टिस बैरियर के पास में ये सर्टोली सेल का जंक्शन पाया जाता है।
ब्लड टेस्टिस बैरियर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, सर्टोली सेल का फंक्शन भी देख लेना आपने। ठीक है, और कमेंट में जरूर लिख देना मुझे। इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द फिटस बाय, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फिटस में, तो ये कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस यहाँ पे इस्तेमाल होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन में देखो, एंडोसाइटोसिस दिया है, पोअर ट्रांसपोर्ट दिया है, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, या फिर कैरियर मीडिएट ट्रांसपोर्ट होता है। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा? इम्यूनोग्लोबुलिन्स पोएटिस के पास जा रहे हैं, तो इसके लिए होता है दोस्तों ऑप्शन ए सही होगा, एंडोसाइटोसिस होगा। और जो भी न्यूट्रिएंट्स उस बच्चे के पास जा रहे हैं, माँ के पेट में जो बच्चा है, वो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट दिखाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। देखो इस पे सवाल बना था आरआरबी में, जो एग्जाम हुआ था फार्मासिस्ट का, उसमें ये पेरिसाइट्स और एस्ट्रोसाइट्स, तो एस्ट्रोसाइट्स पे सवाल बना था। तो यहाँ पे मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल सेल्स पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। साइट्स का मतलब होता है सेल। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं तो बताना है। ऑप्शन देखिए, लीवर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटल बैरियर, या फिर पैनक्रियाज। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही जवाब होता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर के कंस्टिट्यूट होते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर से बनाते हैं पेरिसाइट्स एंड एस्ट्रोसाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये बैरियर बनता है, जिससे बहुत सारे ड्रग हमारे ब्रेन में घुस नहीं पाते और उसके एडवर्स इफेक्ट हमें दिख नहीं पाते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, डिस्पोजिशन प्रोसेस इंक्लूड्स। डिस्पोजिशन प्रोसेस में क्या क्या आता है? देखो ऑप्शन दिया है, एब्सॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाएगा, एंड एक्सक्रीशन, या फिर एब्सॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। क्या आएगा डिस्पोजिशन में? तो ये डिस्पोजिशन दो स्टेप से बनता है फार्माकोकाइनेटिक के, ये डिस्ट्रीब्यूशन और उसका एलिमिनेशन, दोनों को मिला के डिस्पोजिशन प्रोसेस कहा जाता है दोस्तों। और इसमें जो एलिमिनेशन वाला प्रोसेस है, एलिमिनेशन, ये भी दो प्रोसेस से बनता है। इसमें ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेटाबॉलिज्म है, अल्टरेशन इन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग, ये आएगा, एंड एक्सक्रीशन है ना, जो बॉडी से बाहर जा रहा है ड्रग, वो प्रोसेस। ये दो प्रोसेस को मिलके एलिमिनेशन का प्रोसेस बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे सवाल यहाँ पे हमने डिस्कस किए दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाना है दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।